शुरू हो गई ना। देखो, एक बल्लेबाज जो 19वीं पारी में 98 रन बनाता है जिसके कारण औसत 4 बढ़ जाता है। तो देखो इसको पहले 2 मेथड से मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं तुमको वो बताता हूँ जो एग्जाम में करना है, ठीक। देखो 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाया, इसका मतलब 18वीं पारी तक कुछ एवरेज होगा इसमें, ठीक है। 18वीं पारी तक मान लीजिए ये एवरेज था। जैसे ही वो 19वीं इनिंग्स आई यानी 19वीं पारी आई, तो 19वीं पारी में 98 रन, या फिर हम ऐसे बोले 18 लोगों की एवरेज कुछ है, इसमें 98 वाला शामिल हो जाता है, तो एवरेज में 4 की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। जैसे हम इसमें 98 वाला लेके आएंगे तो अब मेंबर्स हो जाएंगे 19, और मेंबर्स कितने हो जाएंगे 19, और एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी 4 की, ठीक है। अगर मैं निकालता हूँ कि ओवरऑल कितनी बढ़ोतरी हुई, यानी कि टोटल कितना एक्स्ट्रा है, यानी एक के हिस्से में 4 आ रहा है, तो टोटल 19 लोग हो गए, तो 19 के हिस्से में 76 एक्स्ट्रा आएगा। इसका मतलब है कि जितना एवरेज चाहिए था उससे 76 एक्स्ट्रा आया है ना। यानी लेके कितना गया वो 98, 98 में 76 तो एक्स्ट्रा है, यानी लाना कितना चाहिए था उसको 22 सिर्फ। ये जो 22 है ये क्या बता रहा है, ये पुराना वाला एवरेज बता रहा है, ये पुराना एवरेज बता रहा है, ठीक है। उसने पूछा 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, 4 बढ़ जाता 22 से 26 हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये तरीका समझ में आया। एक इसको नोट करो, फिर मैं दूसरा तरीका बताऊँ। ये मेथड के बाद दूसरा मेथड देखो। देखो 18वीं पारी है, मान लेते हैं 18वीं पारी का एवरेज x है, ये एवरेज मान लिया। 19वीं पारी यानी 19 मेंबर की एवरेज कितनी हो जाएगी x + 4। हाँ। लेकिन जब हम इसमें डिफरेंस लेंगे 19 इंटू 90 ये करेंगे तो सम आएगा कि नहीं। हाँ। ये पूरी 19 पारी का क्या आएगा सम, और इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18x। ये क्या बताएगा 18 पारी का सम पूरा, है ना। और जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना एक्स्ट्रा आएगा 4 नहीं आएगा मेरे भाई, ये सम है, टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर है सारे नंबर्स को मिलाने के बाद, और ये पूरे नंबर्स को जोड़ने के बाद है, समझे। तो हमको इसमें और इसमें का कितने का अंतर आएगा, ये 98 का अंतर ही तो आएगा, समझे। जैसे समझो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 ये लिया मैंने, इसमें एक नंबर मैंने ले लिया 10 को हम एक्स्ट्रा लेके आ गए। अब इसमें बताओ एवरेज कितना है, इसमें तो एवरेज 3 ही है, इसमें एवरेज कितना है 3 है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 5 मेंबर की एवरेज 3 है, 5 मेंबर की एवरेज कितनी है 3 है, ये 10 नंबर आ गया इसमें, मतलब कि आ एक ही रहा है, उसका वैल्यू कितना है 10, यानी एवरेज से कितना जाता है 7 जाता है। हाँ। अब ये 7 कितने लोग को बढ़ जाएगा, मैं 9 लेता हूँ ताकि कट जाए। अगर 9 लेता हूँ तो 6 का डिफरेंस, सॉरी 6 एक्स्ट्रा लेके आएगा ये। हाँ। लाना अगर इसको 3 चाहिए था। हाँ। लेकिन 6 एक्स्ट्रा ला रहा है। हाँ। ये 6 एक्स्ट्रा कितने लोगों में बढ़ जाएगा 6 लोगों में बढ़ जाएगा, नहीं हर की एवरेज में 1 बढ़ जाएगा, ठीक। या फिर हम ऐसे भी समझा सकते हैं, देखो ऐसे भी समझो जैसे 5 लोगों की औसत 3 थी, तो अगर मैं टोटल करेंगे तो कितना आएगा 15। ये सब निकला कि नहीं निकला, यहाँ पे जोड़ के देखो 5 4 9 3 12 13 14 15, सब 15 ही आ रहा है, ठीक। जैसे हम इस 9 को भी जोड़ेंगे, तो कितना देगा 6 लोगों की एवरेज कितनी हो जाएगी 15 + 9 अरे 4 हो गई थी ना। अरे मैंने इसका जब इसको इंक्लूड किया तो एवरेज 1 बढ़ गया था ना, याद करो। अभी तो होता है तो 3 से 1 बढ़ जाएगा 4, यानी कि 6 लोगों की एवरेज कितनी हो जाएगी अब 4 हो जाएगी, यानी 24। अगर हम इसको डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 9 नहीं आएगा, यानी कि ये जो नंबर जुड़ रहा है वही तो आएगा। अच्छा एक तरीके और सोचो कि इसमें जो 5 पहले की जो नंबर्स हैं इसका सम इसमें तो है ही है, इसमें भी तो है। जब हम पूरे 5 के 5 सम हटा देंगे तो सिर्फ जो आया है वही तो बचेगा। आप समझे, क्लियर हुआ। तो वही चीज है, देखो ये 19 जब एक 98 वाला आ गया तो 19 नंबर हो गया और एवरेज इतना हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो सम आया, ये 18 और ये एवरेज है, इनका मल्टीप्लाई किया तो ये सम आया। इस पुराना ये जो भी एवरेज था इसमें पुराना 18x पूरा साफ हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा जो आया है एक्स्ट्रा वही तो बचेगा 98, समझे। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। ये 19x में से 18x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, 19 चौको 76 उधर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22, और ये x क्या माना था हमने, ये 18 वाला, यानी पुराना एवरेज कितना है 22 और नया एवरेज कितना हो जाएगा 26, इसका मतलब फिर सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आवाज सुनने
90 रन बनाता है जिसके कारण उसे 5 कम आ नहीं जाता है। 90। सवाल सही लिखा अच्छा है सही, मैंने। हाँ सही। एक बल्लेबाज 11 पारी में का कुछ औसत है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है जिसके कारण औसत 5 कम हो जाता है। हाँ 12वीं पारी के बाद नया औसत बताना है। ठीक है, लिखो। देखो, एक बल्लेबाज 11 पारवी का कुछ औसत है, ठीक है। ये 11 पारवी का कुछ औसत मान लीजिए, ये एवरेज है, ठीक। क्या 12वीं पारी में 90 रन बनाते हैं, यानी कि जो 90 रन है जब इसमें इंक्लूड होगा तो एवरेज कितना कम हो जाएगा? 5 कम हो जाएगा, ठीक है। 5 की कमी कितने लोग में हुई है? ये तो एवरेज की कमी बता रहा है, पर हेड इतना कम हुआ है ना। एक्स टोटल कितना कम हुआ है? 12 गुणे 5। 12 गुणे 5, क्योंकि टोटल तो 12 लोग में कमी हाँ। हुई है, यानी कि 60 की कमी हो गई है, ठीक है। सब इसका मतलब जितना इसको लाना चाहिए था उससे 60 कम लेके आया है, ठीक है। इसने लाया कितना है? 90 रन लाया, कितना ये 90 रन। 90 से 60 कम लाया है, इसका मतलब है कि लाना कितना चाहिए था? 150 लाना चाहिए था। इसका मतलब पुराना एवरेज कितना है? 150 का है। पूछा गया 12वीं पारी के बाद नया औसत, तो इसमें कम हो जाएगा 145, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, यानी इसमें आ जाएगा 5 की कमी हो जाएगी। ये तरीका समझ में आया? हाँ। अब दूसरा तरीका देखो, यहीं पे समझा देता हूँ। देखो, 11 पारी की औसत मैंने मान ली x है, तो 12 पारी की औसत कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। इस 12 का टोटल सम निकालेंगे तो 12x माइनस 5 इसमें होगा। वेटेज एवरेज नहीं लगा सकते क्या? क्यों, लगा सकते देखो हो। फाइनल तो इसने दिया ही हुआ है। लगा सकते हो, लगा दो। ऐसे लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, इसलिए थोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से 12 का निकालेंगे 12x माइनस 5, इधर 11 का सब निकालेंगे तो 11x, तब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा? 90 रन का आएगा, क्योंकि 90 ही तो आ रहा है। बट 90 की कमी होगी नहीं, तो 90 की कमी ही होगी। 90 रन लेके आ रहा है, यानी 90 जुड़ रहा है। अच्छा, औसत में 5 की कमी हुई इसलिए x माइनस 5 लिया। हाँ, बढ़ जाता तो प्लस लेते हैं। ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12x में से 11x जाएगा तो x बचेगा, और 12 पंजे 60 उधर जाएगा तो 150 हो जाएगा। तो यानी x क्या माना था हमने? पुराना एवरेज 150 आ गया, तो नया एवरेज कितना जाएगा? 145। दोनों तरीका है, किसी से भी करके देखो, ठीक है। ऊपर वाला ज्यादा आसान पड़ेगा तुम्हें, है ना। देखो ध्यान दो, 51 नंबर क्वेश्चन। क्या 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली बताना। देखो ये भी अच्छा सवाल है। कह रहे देखो 4 नंबर है, A B C D, ये 4 संख्या है। पहली 3 संख्याओं का औसत कह रहा है 16 है, और लास्ट की 3 संख्या का औसत कह रहा है 15 है, और लास्ट वाली जो संख्या है ये 20 है। तो पूछ रहा पहली वाली संख्या कितनी होगी, ये सवाल है। समझ में आया? यहाँ पे एक संख्या के 2 एवरेज कैसे निकलेंगे? अरे इसने इस 3 संख्या को कंसीडर करके एवरेज निकाल दिया, हाँ। और इस 3 संख्या को कंसीडर करके एवरेज निकाल दिया, समझे? अच्छा, एक चीज और देखो, मैं इसमें एक चीज ये देख रहा हूँ कि A वाला अगर निकाला जाए, A वाले को बाहर किया जाए और D वाले को अंदर किया जाए, तो एवरेज में 1 की कमी हो जा रही है। ये चीज देख सकते कि नहीं? देखो अगर ABC था, ठीक, अगर मैं इसको पूरा ऐसे बना दूं, देखो पहले 3 लोग थे A B और C, इनकी एवरेज 16 थी मजे में, ठीक। A वाला चला गया, ठीक, और इस फैमिली में D वाला मेंबर आ गया। जैसे D वाला मेंबर आएगा तो B C और D का जो एवरेज है वो 15 हो जा रही है, ठीक है। और जो D आ रहा है वो कितना लेके आ रहा है? 20 लेके आ रहा है। आने वाला जो है वो तो 20 लेके आ रहा है। बात समझ में है कि नहीं? तो इस चीज में देख सकता हूँ कि A जा रहा है और आने वाला 20 लेके आ रहा है, तो एवरेज में 1 की कमी हो जा रही है। देखो 1 घट रहा है एवरेज, समझ में आया कि नहीं? तो एवरेज 1 घट रहा है, 1 की जो कमी है कितने लोगों में हो रही है? 3 लोगों में। तो ओवरऑल कितने की कमी हो रही है? 3 की कमी हो रही है। यानी जितना लाया है उसने, जितना लाया है जाने वाले से 3 कम लेके आया, तो इसका मतलब जाने वाला कितना होगा? 23 होगा, क्योंकि आने वाला तो 20 है, आने वाला तो 20 है ना, वो जाने वाले से 3 कम लेके आया, तभी तो एवरेज 3 की घट गई। यानी कि जाने वाला जो A है ये कितना है? 3 एक्स्ट्रा ही था, यानी 23 था A। आसन में एक तो ये मेथड है, ठीक। दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है कि इसमें तुम 3 से गुणा कर दो, 48 आ जाएगा। तो इन 3 का एवरेज कितना आ जाएगा? 40 है। सम निकलेगा। हाँ, सम निकलेगा 48।
फिर अगर मैं इस 3 में 15 3 45 कर दूं, 3 से गुणा करके 45 आएगा, हाँ। वो इन 3 का एवरेज आएगा कि नहीं? सब, हाँ ठीक है। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, इस 45 में मुझे इसका मान पता है 20, हाँ ठीक, तो मैं इसमें से 20 हटा दूं तो जो आ रहा है 25, वो बी और सी का सम है कि नहीं है? अगर मैं इसमें बी और सी का सम 25 हटा दूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा? ए का। यही पूछा था वो। 23 ऐसे ज्यादा इसी ऐसे नंबर है इसलिए कर लिए। मान लो यहाँ पे 10 लिख देता, समझे, 4 है इस वजह से कर लिए। सबसे इजी यही पड़ेगा तुमको। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अब देखो मैंने क्या देखा कि ए और मतलब इसमें और इसमें सिर्फ ए और डी का डिफरेंस है। मतलब ए निकाला गया, डी अंदर आया, रिप्लेस हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 से एवरेज 15 हो रहा है, एक की कमी हो रही है। एक की कमी 3 लोगों में हुई, यानी कि 3 की कमी हो गई। इसका मतलब जो आने वाला है वो जाने वाले से 3 कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जाने वाला पूछा उसने, तो जाने वाला 3 ज्यादा होगा, यानी 20 था, इसे 3 एक्स्ट्रा ही लेके गया। ये समझे, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये कन्वेंशनल तरीका है जो मैंने बताया। इसमें थोड़ा तुमको कैलकुलेशन करना, बाकी ये एवरेज का ही फॉर्मूला लगा इस पे। असल में नोट करो, देखो 52 नंबर। किसी कच्चा बादाम कंपनी में 25 कर्मचारी कार्यरत हैं। उनकी औसत आयु 15,000 थी। 20,000 वाले 5 कर्मचारी कंपनी छोड़ देते हैं और 10 नए कर्मचारी कंपनी में सम्मिलित होते हैं। अगर इन नए 10 कर्मचारियों की औसत आयु 10,000 है तो सभी कर्मचारियों की औसत आयु बतानी थी, ठीक है। तो देखो 25 कर्मचारी की औसत आयु 15,000 रुपये है, ठीक है। इसमें से 5 कर्मचारी जा रहे हैं, 5 कर्मचारी इसमें से चले गए और उनकी कितनी इनकम थी? 20,000, है ना। यानी 20,000 वाले 5 जा रहे हैं। इसका मतलब अगर एक बंदा जा रहा है तो कंपनी से कितना एक्स्ट्रा लेके जा रहा है? 5,000 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। बात को समझो, अगर एक बंदा जा रहा है तो 5,000, यानी ऐसे ऐसे 5 बंदे जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कितना लेके गए? 25,000 रुपये लेके चले गए एक्स्ट्रा, समझ में। यानी कि अब जो कंपनी में बचे 20 लोग, अब जो कंपनी में बचे 20 लोग, उसमें 25,000 की घाटा होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? तो 25 कर्मचारी की औसत इनकम इतनी थी, इसमें से 5 आदमी जा रहे, इसमें से 5 आदमी निकल गए और एक आदमी कितना कमाता था? 20,000, है ना। तो कंपनी से जाएगा तो 5,000 एक्स्ट्रा लेके जाएगा। ऐसे ऐसे कितने एक्स्ट्रा लेके जाएंगे? 5 लोग, यानी 25,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चले गए कंपनी में। 25,000 रुपये का लॉस होगा कि नहीं होगा? अब बात को समझो, ये तो जो चला गया उसको छोड़ो, जो चला गया छोड़ो, बस ये नहीं यहाँ पे लिखा -25,000। इतना समझ में आया? ये -25,000 क्या बता रहा है कि इस कंपनी में इतना पैसा 20 लोगों में डिवाइड होगा और एवरेज से घट के इतनी हो जाएगी जब 5 लोग चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसमें माइनस नहीं कर रहा हूँ। अब जरा देखो, कह रहा 10 नए कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। अगर 10 नए कर्मचारी की औसत 10,000 रुपये है, अगर देखो अगर एक कर्मचारी आता है, नहीं अब मुझे यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी, एवरेज तो घट जाएगी ना। 12,500 रुको बता रहे 12,500, क्योंकि देखो वो कह रहा पहले देखो टोटल 25 लोग थे, तब वो पर हेड को 15,000 देता था। और बस जो 5 गए और जो नए 10 आए उनका सम बराबर है, तो मेरे टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बस इफेक्ट सिर्फ इस बात पे पड़ा कि पहले उतना पैसा 25 लोगों में बंटता था, अब उतना पैसा 30 लोगों में बंटेगा। अब 30 लोगों में बंटेगा, बस, हाँ बस। ठीक है। तो देखो अभी 25,000 का तो लॉस होगा। ये जो 10,000 वाले आ रहे हैं, ये भी तो 5,000 की कमी ही कर रहे हैं। ये तो 5,000 कमी लेके आ रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? नहीं, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी मुझे। यहाँ से पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। इसको हटाओ, इस तरीके से नहीं करते हैं। हमें एक और मेथड है, उससे करते हैं। अगर इस 25 कर्मचारी में से 5 लोग जाए और 5 ही लोग एंटर करते हैं तो एवरेज पे देखते हैं कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर 5 लोग, अगर ये भी तो हो सकता है, अगर वो टोटल सम बराबर लाए तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सम बराबर लाए तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। देखते हैं। देखो 5 जो है ये तो 20,000 वाले हैं, ये जो 5 है 10,000 वाले हैं, ठीक है। ये तो एक लोग में 10,000 की कमी कर रहा है,
एक लोग में ही 10,000 की कमी कर रहा आगे है, 50 की क्या तो 5 में 50 की कमी हो जाएगी, हम्म 50,000 तो ये कम हो गया। और जो 5 इसमें देखो 5 तो आ गए, 5 अभी फिर पीछे से आएंगे, वो भी कितना लेके आएंगे 10,000, है ना, यानी कि 5 इसमें भी कम लेके आएंगे, तो 50,000 इसमें भी कम हो जाएगा, गड़बड़ नहीं हो जाएगी। एवरेज कितना हो जाएगा ये बताओ, 25 से डिवाइड करता हूँ 2,000 रुपये कम हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 13,000। एवरेज कितना हो जाएगा 13,000, है ना। अब देखो ये जो 5 लोग आएंगे इसमें 10,000 यानी कि आपकी 3,000 की कमी करेंगे, 3,000 की कमी करेंगे, 30 लोगों में बटेगा, है ना, 3,000 की कमी 30 लोगों में बढ़ जाएगा, तो हर एक के हिस्से में 100 की कमी हो जाएगी, है ना, 1,000 रुपए, अच्छा हाँ 100 की कमी होगी ना, इसमें 100 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12,900। 12,900 आना चाहिए था, फिर गलत काम हो रहा है। तो एक बार वैसे नहीं कर सकते, कैसे? जैसे मान लो 20,000 वाले 5 लोग जा रहे हैं, तो टोटल में से 1 लाख रुपए लेके गए कि नहीं गए? 1 लाख रुपए लेके चले गए। ठीक, अब जो नए 10 आ रहे हैं वो भी 10,000 वो 1 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, तो अब देखो मैं टोटल पे कोई इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, टोटल सम पे सिर्फ उनकी संख्याओं में जो बंटवारा होना था वहां पे इफेक्ट पड़ा। पहले जो भी टोटल पैसा, जैसे 25 की औसत आयु 15,000 दी हुई थी औसत आय, तो 25 गुणे 15,000 हो जाएगा, नहीं होगा? निकाल लेंगे। हाँ ये भी कह सकते हो। देखो बात वही बढ़ जाएगी। देखो 15,000 थी, 5 लोग अगर लेके गए तो 1 लाख रुपए लेके चले गए, 1 लाख की कमी हो जाएगी, है ना। और जो 10 लोग आ रहे हैं वो भी 10,000 यानी कि 1 लाख रुपए ये भी कम कर रहे हैं, सॉरी 1 लाख रुपए ये लेके आएंगे, है ना। तो 1 लाख रुपए लेके आएंगे तो सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे जो सम आएगा वो सम कितना आएगा 25 गुणे 15,000, ठीक है। अब ये टोटल जो सम है ये 30 लोगों में बढ़ जाएगा, बस 30 लोगों में बढ़ जाएगा, 3 25 15 25 पंचे 125 12,500 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से ज्यादा बेटर है, इस तरीके से ज्यादा बेटर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर तो नहीं जाएंगे, ठीक है। यार एक बस दिल्ली से चंडीगढ़ तक जाती है जो कि सिर्फ अम्बाला में रुकती है। बस में 20 यात्रियों को लेकर दिल्ली से चलती है जिनकी औसत आयु 32 है। अम्बाला में 2 यात्री उतर गए और जो 2 यात्री उतरे उनकी औसत वर्ष 40 वर्ष है ना, यहाँ लिखा मैंने 40 वर्ष है। 6 नए यात्री जिनकी औसत 28 है वो चढ़ जाते हैं। तो अब बस में सभी यात्रियों की औसत आयु ज्ञात करनी है। देखो शुरू में 20 यात्री थे जिनकी एवरेज कितनी थी 32, ये 20 यात्रियों को लेकर दिल्ली चलती जिनकी औसत आयु 32 थी। 2 यात्री उतर गए जिनकी औसत आयु कितनी है 40 है भाई, इसमें से 2 चले जा रहे हैं, 2 मान लो चले गए जिनकी एवरेज कितनी है 40, कितना एक्स्ट्रा लेके गए 8 एक्स्ट्रा लेके गए, यानी कंपनी में 8 मतलब कंपनी बता रहे यानी पब्लिक जो है इसमें 8 की कमी हो जाएगी, है ना। 8 की कमी और 2 पे कितने लोग की कमी हो जाएगी 16 की कमी, ये 16 की कमी कितने लोग में बढ़ जाएगा 18 लोगों में। अब 16 की कमी कितने लोग में बटेगी, यानी कि ओवरऑल कितने की कमी होगी 2 8 16 2 9 18 यानी 8/9 की कमी हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो समझ में आए? या फिर एक काम और करो, मैं 16 को ही रहने देता हूँ, यानी 16 की कमी हो गई, इतने पे रहना तो ताकि कैलकुलेशन ना पड़े, ठीक। फिर कह रहा है कि 6 नए यात्री जिनकी औसत आयु कितनी है 28 वर्ष है, ठीक है। अगर 6 नए यात्री जिनकी औसत 28 वर्ष से आएंगे इसमें, तो एवरेज से कितना कम लेके आएंगे? इनका टोटल 24 की कमी कर रहे हैं। ये कितना कम लेके आएंगे 8 4 तो कम लेके आ रहे हैं, है ना। टोटल 6 ऐसे लोग आ रहे हैं 24 की कमी हो जाएगी। ओवरऑल कितने की कमी होगी 24 6 30 40 की कमी हो जाएगी। ओवरऑल कितने की कमी हो जाएगी 40। अभी 40 की कमी कितने लोगों में बटेगा, अब ये बटेगी 18 6 24 लोगों में। 24, हाँ ठीक। असल में नहीं 40। देखो 20 में से 2 चले गए, बचे 18 में से 6 आ गए, यानी 24 लोगों की नहीं, यानी जो 40 की कमी है वो 24 लोगों में बढ़ जाएगी। 40 की कमी कैसे हुई हम ये नहीं समझे। देखो 16 तो इनके जाने से कम हो रहा है, हाँ 2 के गए, ठीक। और ये आ रहे हैं, इसमें भी तो 4 कमी लेके आ रहे हैं, तो ओवरऑल 24 नहीं कम हो रहा है, ठीक है। यानी कि अब वो कितना कम हो जाएगा, 4 से काटेंगे 10 बार में 4 से 24, 2 से काटेंगे 5/3, सही है।
-5/3 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 1 3 4 5 यानी -1 सही 2/3 असल में है कि नहीं। ठीक। अगर एक कम कर देंगे तो इसमें हो जाएगा कितना 31 और इस जब इसमें कम करेंगे तो 30.66 सॉरी 33 ये तो 2/6 है ना। हाँ 33 आ जाएगा यानी सी ऑप्शन आ जाएगा समझ में। देखो 40 कर्मचारी की औसत आमदनी 30,000 है, 10 कर्मचारी जिनकी औसत आमदनी 40,000 निकाल दिया जाता है और 20 नए कर्मचारी जिनकी 25,000 है भर्ती किया जाता है तो कर्मचारियों की नहीं औसत बताओ। लगभग वही सवाल है 40,000 ये 4 लाख आ जाएगा। 25 दूनी 50 मतलब टोटल के सम से करना इजी पड़ रहा है ना। हाँ ये कितना आ जाएगा पहले हमने इसका 10 से गुणा कर देंगे तो 40,000 गुणे 10 ये हो जाएगा पूरा सम और इधर 20 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 ठीक है। ये तो देखो कौन प्लस होता है कौन माइनस ये इतना हो जाएगा। अरे ये तो देखो 10 को 40,000 को निकाल दिया गया हाँ। था इतने को अंतर किया गया तो अंदर कितना देगा 1 लाख है ना 1 लाख रुपए आ जाएगा कैसे एक्स्ट्रा और ये 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा वो 10 कितने लाख में। है। हाँ क्या कह रहे हो 50 लाख माइनस 40 लाख है 10 कर्मचारी जिनकी औसत इतनी है अच्छा। तो सम इतनी हो गई 4 लाख 4 लाख को निकाल दिया गया और 20 नए कर्मचारी जिनकी औसत 25,000 है 25 दूनी 50 हो गया और यहाँ पे ये 50,000 है हाँ अब ठीक है। और ये कितना है 40,000 और ये 4 लाख हो जाएगा 4 लाख में 50,000 माइनस होगा कितना आएगा 3.5 लाख है ना। समझे नहीं समझे 10 कर्मचारी जिनकी आमदनी 4 है 40,000 है ठीक तो 4 लाख होगी 10 लोगों की इनको निकाला गया माइनस हो गए ठीक। अब 20 नए कर्मचारी जिनकी 25 है हाँ तो 25 दूना 50 हो गया 25 दूनी 50 हो गया ठीक। 1000 तो 50,000 हो और गया। 3 और 4 जीरो नहीं हो गया 20 है ना 20 देखो ये 3 जीरो है 3 ठीक। जीरो तो ये हुआ ठीक 25 दूनी 50 5 लाख हो जाएगा। हाँ अब वही तो मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आएगा 1 लाख है ना हाँ अब सही 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आएगा सब में। तो इसका मतलब ये है कि जो 40 इंटू 30 करेंगे 4 3 12 1,20,000 सही है ना 30,000 हाँ 4 3 12 3 4 5 सही है 5 जीरो हाँ 5 जीरो हो गया ठीक है। उसमें 1 लाख रुपए और जुड़ जाएगा तो 1 लाख रुपए और जोड़ दो इसमें। ठीक 21 हो गया सही है नहीं गलत हो गया ना नहीं सही है नहीं अब तो 1 3 होगा 1 3 होगा 13 लाख हाँ 13 देखो इकाई दर 17,000 13 लाख हाँ 13 हाँ हाँ अब सही 1 2 गया 13 लाख हो जाएगा ना। अब ये 13 लाख कितने लोग में बढ़ जाएगा 40 ये 10 उसमें जगह 30 बचे 30 20 50 लोगों में है ना समझ में कि नहीं। ठीक अरे 10 चले गए तो 30 बचे हाँ। 20 आ गए तो 50 हो गए तो काट दो 5 13 तो नहीं 26,000 आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। बड़े इजी इजी आ रहे थे सरल था ये देखो तेरा हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चा की औसत आयु 3 साल पहले 27 वर्ष थी ठीक और वाइफ और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। ये 3 साल पहले की बात हो रही है ठीक। है ना। हस्बैंड की प्रेजेंट एज क्या है वर्तमान में उनकी इतनी आयु बताना है ठीक। देखो 3 लोग हैं हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड इनकी 3 साल पहले औसत आयु कितनी थी 27 साल थी ठीक 27 साल थी। अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर देता हूँ ठीक तो प्रेजेंट एज आ जाएगी नहीं नहीं टोटल सम निकलेगा नहीं नहीं अब मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ प्रेजेंट की बात करता हूँ 30 साल। 30 साल हो जाएगा कि नहीं सब में 3 दिन बढ़ेगा सब में जो भी 3 उनके साल सब में बढ़ेगा है ना। हाँ तो ये 30 साल क्या आ गई ये प्रेजेंट एज आ गई तीनों की ठीक प्रेजेंट एज तीनों की आ गई। तेरा वाइफ और चाइल्ड की कितनी एज थी 20 साल लेकिन प्रेजेंट में बात करेंगे तो कितने की हो जाएंगे 23 साल है ना। मुझे हस्बैंड की बात करनी थी इसमें 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 23 दूनी 46 हो जाएगा। ये सम आ जाएगा इन दोनों का ठीक वाइफ और चिल्ड्रन का समझे। और और जब इसमें 3 से गुणा करूंगा तो ये 90 आएगा क्या तीनों का सम। हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन का सम आएगा इसका 46 रख देंगे समझे। इसमें से 46 हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 46 क्या था वाइफ और चाइल्ड था वाइफ और चाइल्ड कट जाएगा सिर्फ बचेगा कौन हस्बैंड। कितना आ जाएगा ना आ रहा है इस हिसाब से तो 54 आ रहा है मेरा
44। हाँ तो 90 माइनस 44, 44 ही तो होगा। 25 साल है, 20 45 में 90 होता है ना। पत्नी। अच्छा एक चीज इसमें गड़बड़ लिखा है, इसमें एक चीज मिसिंग है। 5 साल पहले और 5 साल पहले यहाँ पे मिसिंग है। 5 वर्ष पूर्व वाइफ और चाइल्ड की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो 5 साल बाद अब कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 25 साल हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, जब इसमें से 50 हटाएंगे तो कितना देगा? 40 साल। ये हस्बैंड की प्रेजेंट एज आ जाएगी, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में मिसिंग है, लिख लेना। देखो समझ लो फिर ये भी क्या, 3 साल पहले 5 सदस्यों वाली औसत आयु 17 साल थी, हाँ। यानी 5 मेंबर की औसत आयु 17 साल थी। 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 17 3 20। हाँ प्रेजेंट में 20 हो जाएगी कि नहीं? ठीक। एक बच्चे का जन्म हुआ परिवार की औसत आयु समान रहती है, इसका मतलब 17 ही साल रहती है, समझे? इसका मतलब जब इसमें 6 मेंबर हो जाएंगे तो प्रेजेंट में जो एवरेज है वो 17 ही साल रहेगी। ठीक, बच्चे की वर्तमान औसत आयु बताना है, तो देखो अगर इसमें एक मेंबर जुड़ गया तो एवरेज कितना घट गई? 17 3 की घट गई, 3 हाँ। घटी। हाँ। और 3 घटी कितने लोगों में? 6 लोगों में। हाँ। तो ओवरऑल कितना कम लेके आया? 18 कम लेके आया। हाँ। यानी लाना चाहिए था उसको कितना? 17। हाँ। नहीं, लाना चाहिए था उसको 20, क्योंकि अब तो प्रेजेंट एज 20 हो गई ना। हाँ। लाना चाहिए था उसको 20, लेकिन लाया 18 कम लाया, तो यानी जो आने वाला वो कितने साल का है? 2 साल फिर 2 साल का है, सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ गया? एक सवाल और बचा है, फिर मेंटल टेस्ट है।